हरे कृष्णा, मैं गौरांग दास की आज आपके लिए बहुत प्यारी कथा फिर से लेके आई हूँ। आज की कथा कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो है सदैव सदैव जब भी आप उन्हें सच्चे मन से अगर आप उन्हें चाहते हैं तो आपकी सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। आज की कथा बहुत सुंदर भक्त के है। नाम था मनोहर। मनोहर जो कि जगन्नाथ जी का बहुत ही अच्छा भक्त था। हमेशा हमेशा चिंतन में उसके हमेशा प्रभु की ही छवि रहती थी। हमेशा ही वो प्रभु के विषय में सोचता था। कुछ भी कार्य करता था तो हमेशा जगन्नाथ जी के विषय में सोचता था। घटना जगन्नाथपुरी धाम की है। जगन्नाथपुरी धाम में उस समय जो पुजारी थे उनका नाम था भानदेव। भानदेव जो पुजारी थे वो जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी सेवा करते थे। जगन्नाथ जी उनसे बहुत खुश रहते थे। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि जगन्नाथपुरी धाम में जब पुजारी जी अपने मंदिर में सो रहे थे, जब मंदिर में सो रहे थे तो निद्रा के समय मंदिर में उनका क्या था कि हमेशा नियम था सोने का। सोते ही थे, सभी लोग सोते हैं, लेकिन हमेशा ही प्रभु के प्रति कभी कोई गलत ना हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे। किसी भक्त का मन दुखी ना हो, ये भी हमेशा पुजारी जी ध्यान रखते थे। आज की घटना इस प्रकार की हुई कि जब पुजारी जी सोए, आंधे जी सोए, तो उस समय अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। लौहें, मंदिर की लौहें कांपने लगती हैं। अद्भुत अद्भुत दृश्य हो जाता। अचानक वहां पे बहुत ज्यादा जलन, जैसे जलने वाला आ जाता है। माहौल वहां का अजीबो गरीब जो माहौल बना देते हैं जगन्नाथ जी। पुजारी को सपने देते हैं और बोलते हैं, ये बताइए। काफी गुस्से में जगन्नाथ जी थे, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, उनके साथ में बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी थे। जगन्नाथ जी उनको सपने में दिखाते हैं, बोलते हैं, ये बताइए आप पीले कि आपके नाक के नीचे, आपके मंदिर में होने के बावजूद भी, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी हमारे भक्त को का अपमान किया गया। मेरे भक्त को जल्दी ढूंढ के लाइए और मुझे, उसे आपने धक्का मारा, उसकी तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गया, आप उसे ढूंढ के लाइए। तो जगन्नाथ जी से इस तरह की देख के बोलते हैं कि क्या बात है जगन्नाथ जी, आप तो प्रभु आप इतने नाराज क्यों हैं, गुस्सा क्यों है। पुजारी जी पूछते थे, बोलते हैं, नाराज नहीं होऊंगा, तुम्हारे रहते हुए मंदिर में इतना अपमानित किया गया मेरे भक्त को। तो बोले कि प्रभु मैं तो नहीं जानता कौन से भक्त का अपमान हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो बोलते हैं, मेरा सुबह भक्त आया था जिसके लिए मैंने स्वयं उसके लिए पुष्प प्रकट किया था, वो फूल लेके आया था मेरे लिए, और तुम लोगों ने उन्हें मंदिर से धक्के मार कर निकाल दिया और गिरा दिया उन्हें। जल्दी से जाओ मेरे भक्त को ढूंढ के लाओ। तो बोले, प्रभु हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। बोलते, मैं नहीं जानता। अगर सुबह तक, अगर प्रातः काल तक अगर तुमने उस भक्त का पता नहीं किया तो पूरी के लिए, जगन्नाथ पुरी के लिए, पूरी के लिए सूर्योदय अच्छा न होगा। ऐसी बात सुनते ही पुजारी जो है सोचे कि ऐसा कौन सा वक्त था। वो तुरंत उठे और नींद से जब खुलता है तो देखते हैं कि आज जगन्नाथ जी उन्हें चेहरे से भी क्रोध में दिख रहे थे। अभी तो उन्होंने सपने देखा था। और बड़े ही मतलब जगन्नाथ जी की बहन जो सुभद्रा है और बलदेव जी सोच रहे हैं कि आखिर इतना आज नाराज क्यों है कन्हैया, क्या कारण है। लेकिन स्थिति समझ में आ गई, क्योंकि क्रोध में इसलिए थे क्योंकि उनके भक्त को धक्का मार के मंदिर के बाहर कर दिया जाता। बोले, कौन सा भक्त प्रभु। बोलते, उसका नाम मनोहर है। ढूंढो जाके मनोहर को, अगर मनोहर को तुमने सुबह से पहले नहीं लाया तो ठीक ना होगा। पुजारी जी तुरंत उठते हैं और सबको मंदिर में उठाया और बोला कि जल्दी से कोई ऐसा भक्त है पता करो, कौन सा भक्त यहाँ आया था जगन्नाथपुर में जिसको अपमानित किया गया था। सब जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। उनको था कि बोले सुबह से होने से पहले, सूर्योदय के पहले हमें पता चलना चाहिए कि वो कौन सा भक्त है, उसको लेके आओ मंदिर में। सब ढूंढ रहे हैं पर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई कौन से भक्त को निकाला गया था। तभी उन्हें हुआ कि पता किया जाए कि कौन कौन से द्वार से कौन कौन से भक्त आए थे। आखिर ऐसा क्या लाए थे, ऐसा क्या भक्त आया था जिसके कारण जगन्नाथ जी गुस्सा हो गए थे, ऐसा क्या फूल में था। तो फिर जब पता करते हैं तो पता चलता है कि सिंह द्वार पे जाते हैं, पता चलता है कि यहाँ से एक आया तो था भक्त जो काफी वृद्ध था, बहुत वृद्ध था। और वो आया था और उसे पुजारियों ने, सॉरी, वो द्वारपाल लोगों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया, उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया। पुजारी जी पूछे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
तुमने किसी भक्त को धक्का मार के क्यों गिराया? आखिर जगन्नाथ जी नाराज हो गए हैं? ऐसा क्या लेके वो भक्त आया था? तो पहले तो वो लोग डर गए, वहाँ के जो गार्ड लोग थे वो डर गए कि आखिर इतने क्रोध में तो उन्होंने पुजारी को कभी नहीं देखा था। पहली बार था जो पुजारी जी इतनी जोर से गुस्सा कर रहे थे। अब गुस्सा क्यों ना करें? आखिर जगन्नाथ जी को बुरा लगा था, उनका भक्त उनके पास नहीं आया था। तो बोलते हैं कि क्षमा कीजिए प्रभु, एक बूढ़ा आया तो था, और वो जो है सड़ा सा गंदा सा बदबूदार कीचड़ में गंदे से गमछे में लपेटा हुआ कमल का फूल लाए थे, जो अजीब सा बदबू कर रहे थे, कीचड़ जो अजीब बदबू कर रहे थे। जब वो लाया, बोलता है मुझे जगन्नाथ को चढ़ाना अर्पित करना है, तो हम लोगों ने उसको धक्का मार के गिरा दिया। कितना गंदा सा फूल जगन्नाथ जी को चढ़ेगा? इतने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प लगते हैं जगन्नाथ जी को चढ़ाए जाते हैं, चढ़ो में अर्पित किए जाते हैं, ये इतना गंदा सा सड़ा सा फूल? यही सोचकर हम लोगों ने उसको धक्का मार के गिरा दिया था। कहाँ गिराए थे? वो अभी भी वहां पे बेहोश की अवस्था में पड़ा हुआ था, शरीर ठंडे पड़े हुए थे। पुजारी जल्दी से वहां जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहां पर जो भक्त था वो पड़ा हुआ था, बेहोश था वो। उस भक्त को पुजारी जो हैं जल छींटते हैं और उसे होश में लाते हैं, बोलते हैं उठो उठो, तुम्हारा जगन्नाथ जी विचार कर रहे हैं। उसके हाथों में कुछ फूल पड़े हुए थे, और तुम अपने इस फूल को प्रभु को अर्पित करो, जगन्नाथ जी तुम्हारा विचार कर रहे हैं। ये सुनते ही मनोहर, वृद्ध मनोहर रोने लग गया। बोलता है प्रभु, हम महेंद्र नाम के पर्वत से आपके लिए पुष्प लेके इतनी दूर से आए थे, आने इतनी दूरी चल चल के आते आते ये फूल तो खराब हो गया, सड़ गया फूल। लेकिन प्रभु आप मुझे अपने पास बुला रहे हैं दर्शन देने के लिए। जगन्नाथ जी उनको के पास ले जाने के लिए तो पुजारी से उनका हाथ पकड़ कर तो संभाल कर पुजारी ले जाते हैं। और जैसे ही वो सड़ा हुआ पुष्प, कमल का पुष्प जगन्नाथ जी को अर्पित करते, वैसे ही वहां पर प्रभु की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से इतना सुंदर उसमें से खुशबू आने लग गया, फूलों के रंग बदल गए, गुलाबी सफेद में परिवर्तित बदल गया। इतनी सुंदर इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई कि सभी आश्चर्यजनित हो गए कि आखिर वाकई हमारे प्रभु जगन्नाथ जी जो हैं इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि एक भक्त के छोटे से मान को भी अगर कोई खंडित करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। हमेशा ये हमारे प्रभु की एक अनुकंपा है, एक कृपा है, एक विशेष कृपा है, जो अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपालु रहते हैं। आप अगर सच्चे मन से कहते हैं, आप सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी प्रभु को अर्पित कीजिए, पर आपके मन में अगर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो प्रभु आपके उस चीज को कभी स्वीकार नहीं करते। आखिर उन्होंने अपने भक्तों के लिए विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए, विदुरानी खिलाए थे, खिचड़ी खाया। जिसके पास 56 भोग की व्यवस्था हो, वो इतने कम में भी प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हें चाहिए होता है भक्तों का प्रेम, आपका दिखावा नहीं। आप प्रेम से कृष्ण को पुकारिए, प्रभु हमेशा ही आपके पास आ जाते हैं। ये छोटी सी अद्भुत कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को विनम्र प्रार्थना कि हमारे प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महान जपने बोले हैं, महामंत्र जपने बोले, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण से प्रिय बच्चे हो जाए। प्लीज 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 आज से एक मंत्र जपिए, 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 पे आइए और प्रभु की विशेष कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।